राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम तो अच्छे हैं। राधे राधे मैं सारे लोगों को बोल रही हूँ, सभी को राधे राधे। बच्चों, आज मैं एक अपने टॉपिक से अलग हटकर वीडियो लेकर आई हुई हूँ और इस वीडियो में हम उन चीज़ों को जानेंगे जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ दो चार होते हैं, रोज़ हमारे क्रियाकलाप में वो शामिल होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हुई हूँ, नोटों की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग भी नोटों के साथ रहते हैं। नोटों मीन्स रुपयों के साथ हमारा कोई भी काम, मोस्टली सारे काम हमारे रुपयों के सहारे ही होते हैं। अनाज खरीदना हुआ, सब्जी खरीदनी हुई या घर का कुछ सामान खरीदना हुआ, वो सारी चीज़ों को हम पैसों से ही खरीद कर ले आते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा है कि इन पैसों के ऊपर, इन रुपए के ऊपर क्या लिखा होता है, क्या बना होता है? कभी इन चीज़ों पर आप लोगों ने गौर नहीं किया है। तो आज मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आई हुई हूँ और आज मैं बताऊँगी कि किस नोट पर क्या चीज़ बनी है और उस पर क्या लिखा गया है और उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी। बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में ही सीखते हैं, अपनी किताबों से ही सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीखने के लिए हमें हर जगह बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। बस हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सीखने की एक ललक होनी चाहिए। और बच्चों, हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में अमूमन जैसे कहा जाता है कि हमारा घर बच्चों की पहली पाठशाला होती है, तो ये वाकई में सच है। क्योंकि गणित हो, विज्ञान हो, भाषा हो, जो कुछ भी सीखना है वो तो हम पहले अपने घर से ही सीखते हैं। स्कूल में आकर केवल अपने सीखे हुए ज्ञान को हम तराशते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। सारा ज्ञान तो हमारा घर में है, सारी गणित हमारे घर में है, सारा विज्ञान हमारा घर में है, सारी भाषा हमारी घर में है। तो जो भी चीज़ हम सीखते हैं बच्चों, पहले वो अपने घर से ही सीखते हैं। तो उसी घर से रुपया चूँकि हमारे घर में मिलता है, तो उसी घर से आज मैंने रुपए को उठाया हुआ है और रुपए के बारे में मैं बताऊंगी कि किस रुपए पर क्या लिखा हुआ है। तो पहले मैं 10 रुपए का नोट ये आप लोगों को दिखा रही हूँ बच्चों। ये देखिए 10 रुपए का नोट है, बहुत आप लोग लेकर घूमते हैं। और ये देखिए इस नोट के ऊपर एक तरफ गांधी जी बने हुए हैं और यहाँ पर 10 रुपया लिखा हुआ है। और ये पीछे देखिए गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, जिस चश्मे पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। और जो सबसे मेन बात है, इस 10 रुपए के नोट पर एक चक्र बना हुआ है। ये चक्र कोणार्क के सूर्य मंदिर का है। उड़ीसा में एक स्थान कोणार्क है बच्चों, जहाँ पर ये सूर्य मंदिर है। भगवान सूर्य का जो रथ है उसको 7 घोड़े खींचते हैं और उस रथ के रूप में इस मंदिर को बनाया गया है। और उसी मंदिर का ये पहिया है एक, जो 10 रुपए के नोट पर बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है बच्चों कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी विरासत है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है और ना हम जान पाते हैं। तो इन नोटों के ऊपर इसलिए इसको डाला जा रहा है कि रुपए के साथ हम लोग, हमारी दिनचर्या चलती है, हम लोग इसके साथ हमेशा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें जानकारी मिलेगी कि किस नोट के ऊपर कहाँ का कौन सा स्थान है जो इस नोट के ऊपर बनाया गया है। तो 10 रुपए के नोट पर हम देख रहे हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है और गांधी जी बने हुए हैं। उनके चश्मे पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, जो ये बताता है, जैसे स्वच्छता मिशन इस समय चल रहा है, तो ये हमें ये भी बताता है कि इस नोट पर हमें कुछ लिखना नहीं है और अपने आसपास के जगह को और अपने घर को, अपने समाज को, हर चीज़ को हमें साफ़ सुथरा रखना है। अब दूसरा नोट हम 20 रुपए का ले रहे हैं। ये 20 रुपए का नोट है बच्चों। इस पर भी गांधी जी बने हुए हैं और स्वच्छ भारत मिशन का चश्मा इस पर नहीं बना हुआ है। बाकी पीछे इस पर जो जगह दिखाई दे रही है बच्चों, ये माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
और राष्ट्रीय उद्यान इसको इसलिए कहते हैं कि जब हमारी केंद्र सरकार किसी भी स्थान को अपने अंडर में लेती है और उसकी देखभाल करती है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। जैसे हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो नैनीताल में है, तो उसी तरह से ये माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इस बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसलिए इस जगह को 20 रुपए के नोट पर स्थान दिया गया है ताकि बच्चे बड़े बूढ़े जो भी लोग हैं इन नोटों से बहुत सी जानकारी मिलती है। हम सामान ही नहीं खरीदते हैं, हमारा काम ही नहीं चलता है, हमारी दिनचर्या ही नहीं चलती है, बल्कि हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। इसलिए 20 रुपए की नोट पर ये माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। अब बच्चों 50 रुपए का नोट बहुत ही छोटा नए कलेवर में आया हुआ है, खूबसूरत है। गांधी जी ऑलमोस्ट बने हुए हैं और उनका चश्मा भी स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए बना हुआ है, जिस पर स्वच्छ भारत लिखा है और जो बता रहा है कि हमें अपने देश को, अपने समाज को और सबसे बड़ी बात अपनी सोच को स्वच्छ रखना है। समाज और घर को तो हम रखेंगे ही बच्चों, लेकिन हमें अपनी सोच को भी स्वच्छ रखना है। और इस 50 रुपए के नोट पर बच्चों कर्नाटक में एक स्थान है हप्पी का रथ बना हुआ है इस पर, और ये रथ का आकार दिया गया है इस नोट पर। बहुत ही अच्छी जगह है और इसलिए इसको 50 रुपए के नोट पर इसको जगह दिया गया है। अब बच्चों 100 रुपए का नोट लेते हैं, गिनती में 100, 1 to 100 जो हम लोग करते हैं, तो ये 100 रुपए का नोट है। इस पर भी गांधी जी बने हुए हैं और स्वच्छ भारत मिशन इस पर भी है। गांधी जी के चश्मे पर आप लोग पीछे पलट कर देखेंगे तो स्वच्छ भारत दिखाई देगा। और दूसरे तरफ रानी का वाव, ये गुजरात में एक पाटड़ स्थान है जहाँ पर ये रानी का वाव बना हुआ है। पहले के राजा महाराजा रानियों के लिए, वाव मीन्स बावड़ी तालाब बोल सकते हैं, रानियों के नहाने के लिए बना हुआ है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि सीढ़ी नुमा बनता था स्नान, हम लोग जो बाथरूम आज बोलते हो, स्नानागार उसको बोलते हैं। बड़ा सा होता था, नीचे पानी भरा होता है और चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती हैं। उन सीढ़ियों से उतरकर रानी लोग नहाने के लिए जाती थी। तो ये गुजरात में रानी का वाव बहुत ही खूबसूरत एक बावड़ी है जिसको 100 रुपए के नोट पे जगह दी गई है। और मौका मिले तो इन सब जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, हमारे देश की ये धरोहर है, इसीलिए इन सब चीज़ों को रुपए के ऊपर स्थान दिया गया है। पहले भी हमारे देश में जो रुपए चलते थे उन पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन पिछले 2-4 सालों में बच्चों हम लोगों ने देखा होगा कि नोटों में बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। और उन तब्दीलियों में एक एक चीज़ ये है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस रुपए के नोट पर कौन सी धरोहर को स्थान दिया गया है। जो बहुत ही खूबसूरत चुनिंदा स्थान है उनको लेकर इन नोटों पर सजाया गया है। तो 100 रुपए के नोट पर बच्चों रानी की वाव बनी हुई है। 200 रुपए का नोट बच्चों देखने में ऑरेंज कलर का, बहुत ही खूबसूरत। गांधी जी ऑलमोस्ट हर जगह हैं क्योंकि ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन इनको बोला जाता है, इसलिए गांधी जी सारे नोटों पर मौजूद हैं। स्वच्छ भारत इनका है जिस मिशन पर सबको आजीवन चलना है, स्वच्छता की तरफ एक कदम। और इस 200 के नोट पर बच्चों सांची का स्तूप बना हुआ है। सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है, सांची जिसको बोलते हैं, और ये स्तूप गौतम बुद्ध जी का है। महापरिनिर्वाण जब उनका कुशीनगर में हुआ था, महापरिनिर्वाण बच्चों जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि उनकी मृत्यु हो गई या उनकी डेथ हो गई, तो जब कोई साधु संत या धार्मिक व्यक्तित्व का कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। जो वो स्वेच्छा से अपने शरीर को त्यागते हैं और मतलब जिस स्थान पर वो जाकर अपने शरीर को त्यागते हैं तो उनको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और उस स्थान पर एक मंदिर या जो भी कुछ बनाया जाए, तो यहाँ पर एक कुशीनगर में आप लोगों ने देखा होगा गौतम बुद्ध का स्तूप है वहाँ पे, और उसी का एक भाग ये सांची में बना हुआ है, ये गौतम बुद्ध का है। और
ये उनकी याद में बौद्ध धर्म को ये दर्शाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह सांची में बना हुआ है बच्चों। तो ये सांची का स्तूप हमारे 200 के नोट पर स्थान पाया हुआ है। तो इसके बाद लेते हैं 500 का नोट। बच्चों 500 का नोट हरे रंग में गांधी जी हैं और चश्मा उनका पीछे स्वच्छ भारत की याद दिलाता हुआ। और 500 के नोट पर बच्चों लाल किला बना हुआ है। देखिए एक झंडा भी बना हुआ है यहाँ पर। ये लाल किला है, चूँकि ये हरे रंग पे है तो लाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लाल किला लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किला बोलते हैं। और यहाँ पर झंडारोहण किया जाता है, हमारे देश का झंडा फहराया जाता है यहाँ पर लाल किला पर, जो दिल्ली में है। तो ये 500 के नोट पर इसको स्थान दिया गया है बच्चों। स्वच्छ भारत मिशन और गांधी जी के साथ लाल किला हमारा 500 के नोट पर। अब बारी आती है बच्चों 2000 के नोट की, जो लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत नोट 2000 की। और गांधी जी ऑलमोस्ट हैं, उनका चश्मा भी पीछे है। और इस नोट पर स्थान है मंगलयान को। मंगलयान हमारे देश का स्वनिर्मित ये उपग्रह है, जो मंगल ग्रह पर भेजा गया था और पहली बार में ही चला गया था और सफल भी हुआ था। इसलिए इस मंगलयान को उसकी याद में कि हम जितनी बार देखेंगे बच्चों, मंगलयान को ही नहीं, जितने सारे ये धरोहर हमारे रुपयों के ऊपर आए हुए हैं, ये सब हमें हमारी याद को ताज़ा करते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारी पुरातन सभ्यता कितनी आगे थी, कितनी उत्कृष्ट थी, जैसा आज हम सोच नहीं सकते हैं। इतना हम लोग पढ़ाई करते हैं और तब लोग कैसे इस चीज़ों का निर्माण करते थे। और मंगलयान हमें ये दर्शाता है कि निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित उपग्रह है जो हमारे मंगल ग्रह पे गया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत मंगलयान और 2000 की नोट बहुत ही खूबसूरत। बच्चों मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों के समझ में आया हुआ होगा। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में, अपने आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा परिवेश है, जो भी उस परिवेश में हम तलाशें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग सीख सकते हैं बच्चों। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग रुपयों से सामान ही नहीं खरीदेंगे, बल्कि उस चीज़ को अब जानेंगे भी कि हमारे रुपए पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। और रुपए ही नहीं, जो भी चीज़ें आपको सामने मिलती हैं, एक बार उन पर सर्च करिए कि इनसे हमें सीखने को क्या मिल सकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी बच्चों राधे राधे।